बैठेंगे, अपने वचन को अपने हाथ में उठाएंगे और मेरे पीछे बोलेंगे, हे पिता परमेश्वर, आज जो वचन मैं सुनूं, मैं इसको सुनने वाला नहीं बल्कि इस पर चलने वाला बन। ये वचन मेरे जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर, ये वचन मेरे जीवन में अंकुरित होने पाए, यीशु मसीह के नाम में आमीन। तारीफ करेंगे जोर से। बच्चों के मुंह बंद करेंगे बिल्कुल थोड़ी देर के लिए, शांत रखेंगे बिल्कुल इन्हें। और मेरे साथ वचन को खोलेंगे, रोमियो की पुस्तक 12 अध्याय। और वचन खोल के सामने की तरफ देखेंगे। रोमियो 12 Hallelujah in the name of Jesus. पिछले संडे क्या वचन दिया था? दूसरों को नहीं पता। खोलिए सबने रोमियो 12 निकाल लिया। पिछले संडे क्या वचन था? पीछे वाले बस 2 जनों को पता है। गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष दे। वहां था दूसरों की उन्नति करना। 12 अध्याय में यहाँ परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है? परमेश्वर की सेवा का जीवन। परमेश्वर की सेवा का जीवन। आज हम परमेश्वर में है ना? हाँ कि ना? तो खोलिए सबने, तब सामने की तरफ देखेंगे। आज हम परमेश्वर में हैं, लेकिन हमारा जीवन कैसा होना चाहिए फिर? जो लोग परमेश्वर में हैं, अपना जीवन परमेश्वर में व्यतीत कर रहे हैं और उसके वचन को सुनते हैं, समझते हैं और चलते भी हैं, तो हमारा जीवन फिर कैसा होना चाहिए? यहाँ परमेश्वर का वचन पौलुस इसमें कहता है कि परमेश्वर की सेवा का जीवन। क्या आज हम परमेश्वर की सेवा करते हैं? आज अपनी सेवा हो जाए वही बहुत है, बच्चों की सेवा हो जाए वही बहुत है। परिवार छोटा है, एक जना आके बैठ जाए, कहते कब जाएगा ये, हैं? कब जाएगा ये? हम तो थक गए नाश्ता लंच डिनर बनाते बनाते। परमेश्वर का वचन कहता है सेवा, परमेश्वर की सेवा। तो क्या परमेश्वर हमसे सेवा कराना चाहता है? परमेश्वर हमसे सेवा कराना नहीं चाहता। ऐसी सेवा नहीं जो आज लोग करवाते हैं अपनी, है ना? वो सेवा नहीं करवाना चाहता। ऐसी वो क्या सेवा करवाना चाहता है? वचन से देखते हैं, पढ़ेंगे इसको। परमेश्वर की सेवा का जीवन। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। मैं तुमसे परमेश्वर की दया और स्मरण करा के क्या करता हूँ? विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, अपने शरीर को जीवित। क्या आज टाइम मरे हुए हम हैं? संसारिक जीवित हैं हम, आत्मिक जीवित नहीं है। क्योंकि हम आत्मिकता में अगर जीवित हैं तो जाहिर सी बात है संसार की कोई भी अभिलाषा हमारे अंदर नहीं हो सकती। और संसार की अभिलाषा में जब मनुष्य फंस जाता है ना, तो उसमें से निकालना उसे भारी पड़ जाता है। परेशान हो जाते घर वाले, परेशान हो जाते सब कि ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रही है। हालेलुया। मनुष्य संसार की अभिलाषाओं में पढ़कर परीक्षा में पड़ जाता है। पढ़ता कि नहीं पढ़ता परीक्षा में? है? मना किया था मत जा, क्यों गया? मना किया था उसकी संगति मत कर, क्यों करी? जब मना करते हैं तो नहीं सुनते, और जब नहीं सुनते तो नुकसान किसका होता है? जो बात को नहीं सुनता। हालेलुया। है? कह रहा दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। अपने आप को पवित्र कैसे करना है?
अभी किस दिन के उपवास है, मैं वही चीज मैं अभी लोगों को वही समझा रहा हूं कि हमें अपने आप को शांत रखना है। हम पवित्र कैसे हो जाते हैं? जब हमारे मुंह से कोई गलत बात नहीं निकलती। जब हमारे मुंह से कोई गलत बात नहीं निकलेगी तो संसारिक मनुष्य खुद कहेगा यार कौन है ये, बड़े अच्छे लोग हैं यार ये तो है। कभी आज तक इनके गाली क्या कभी तेज आवाज में आवाज ही नहीं सुनी इनके घर में। कभी रहते हैं भी कि नहीं रहते? नहीं यार, आते जाते तो रहते हैं। जब इंसान चुप रहता है, कोई गलत बात अपने मुंह से नहीं निकालता, तो सामने वाला व्यक्ति उसकी बड़ाई करता है। तो जब सामने वाला व्यक्ति बड़ाई करेगा तो हमारा परमेश्वर स्वर्ग से देख रहा है, क्या वो खुश नहीं होगा? वो जान जाएगा कि ये वाक्य मेरा बेटा और ये मेरी बेटी है। आज हम मुंह में जो भी आ देता है बक देते। तो हम परमेश्वर को कैसे बलिदान चढ़ाएंगे? अपने आप को पवित्र कैसे रखेंगे? अपने आप को कैसे परमेश्वर के आगे बलिदान चढ़ाएंगे हम? परमेश्वर क्या देखता है हमको? कि मेरा बेटा मेरे मार्ग पर चल रहा है। लेकिन वचन कह रहा है मसीह तो तुम हो परंतु मसीह के नहीं। हालेलुया। मसीह में रह के भी हम सारे काम कर रहे हैं, तो वचन कहता फिर मसीह के नहीं हो तुम। मसीह ने तो नहीं सिखाया कि तू अपने बच्चों को मार, गालियां बक। मसीह ने नहीं सिखाया कि तू किसी के घर का लालच कर। मसीह ने तो नहीं सिखाया कि तू किसी के स्त्री का लालच कर। मसीह ने तो नहीं कहा कि तू उसके साथ व्यभिचार कर। मसीह ने तो नहीं कहा कि तू उसके घर में जाकर चोरी करके आ। परमेश्वर सिखाता है एक दूसरे से प्रेम करो, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो, भाईचारे के प्रति प्रेम बना रहे। हालेलुया। परमेश्वर क्या देखता है? जिस व्यक्ति के अंदर ये सब चीजें होंगी, प्रेम, तो जिसके अंदर प्रेम होगा तो मुझे नहीं लगता कि वो व्यक्ति गाली भी बकेगा या कोई उलट फेर की बातें बोलेगा, क्योंकि उसको पता है सामने वाला व्यक्ति झगड़ालू है। तो वचन हमको क्या कहता है कि कटु वचन से क्रोध भड़कता है ना, लेकिन कोमल उत्तर से क्रोध ठंडा हो जाता है, शांत हो जाता है ना। तो जिसके अंदर प्रेम होगा तो उस बात को संभाल लेगा, नहीं बोलेगा उल्टा सीधा उसको, क्योंकि उसके अंदर मसीह का भय और प्रेम भी है। नहीं, परमेश्वर ने मना किया ये चीज नहीं करनी, क्योंकि मैं मसीह में हूं, क्योंकि मैं मसीह की संतान हूं। और जो मसीह की संतान होगा तो परमेश्वर कहता तू ही मेरा बेटा, तू ही मेरी बेटी है। और अगर हम मसीह में रह के ये काम कर रहे हैं तो वचन कहता है तुम मसीह के तो हो परंतु मसीह में नहीं हो। हम अपने आप को कैसे पवित्र बनाएं? हम कैसे पवित्र बनाएं? आज हम मसीह के पीछे चल रहे हैं, चले जा रहे हैं, लेकिन साथ में अपने साइड वाले काम भी कर रहे हैं। परमेश्वर देख रहा है, हर व्यक्ति को देखता है परमेश्वर, कौन सच्चाई के मार्ग पर चल रहा है। आशीष ऐसे नहीं मिलती है, आशीषें ऐसी नहीं मिलती है। परमेश्वर देखता है तुम्हारे अंदर, अपने प्रति परमेश्वर प्रेम को देखता है, तभी तुम्हें आशीष मिलती है। हालेलुया। अभी उस बेटी ने गवाही दी, जिसको अभी कुछ टाइम पहले जब मैंने उसको कहा कि जब यहीं से खड़ोगे, परमेश्वर ने मुझे बताया उसके बारे में, बोल उसके लिए प्रोफेसी करवाई परमेश्वर ने। उसने क्या बताया कि आज जो बातें उसके लिए बोली गई तो क्या पूरी नहीं हुई? परमेश्वर ने कहा इसको परमेश्वर ऊंचाइयों पे लेके जाएगा। क्यों कहा परमेश्वर ने? क्योंकि परमेश्वर ने उसके अंदर अपने प्रति प्रेम को देखा, उसे पवित्र जाना। परमेश्वर को भाई वो, तभी यहां से जो प्रोफेसी उसके लिए हुई आज परमेश्वर ने पूरी करी उसके जीवन में। हालेलुया। जब आपके अंदर मसीह का प्रेम होगा और वो प्रेम परमेश्वर को भा गया तो तुम्हारे आशीष लेने से कोई नहीं रोक सकता। साफ कह रहा इसके अंदर जीवित और पवित्र परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आज हमसे ये भी नहीं हो पाता। पवित्र बनने की तो कोशिश करते हैं, शांत रहते हैं, बिल्कुल शांत रहते हैं, गुस्सा रहता अंदर लेकिन शांत रहते हैं। लेकिन एक ऐसी चीज शैतान कर देता है कि वो गुस्सा पूरा भर जाता है। लेकिन शैतान को भी परमेश्वर भेजता है परखने के लिए, किस दिन के उपास में तो चल रहे हैं,
हैं? 21 दिन के उपवास में तो चल रहे, जो समझाया जा रहा है क्या उस पर ये लागू कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? तो परमेश्वर पीछे शैतान को बेहतर जा कर ले। अय्यूब के पास भेजा, किसने भेजा? अय्यूब के पास परमेश्वर ने भेजा। जा कर ले, सब कुछ कर सकता तू, लेकिन उसकी आत्मा को हाथ नहीं लगा सकता। आज लोग डर जाते हैं जब अपने ऊपर संकट आ जाता है। अरे परमेश्वर के वचन में लिखा है ना, तू क्यों चिंता करता है? अय्यूब ने कहा जिसने दिया उसने लिया, उसका नाम धन्य है। क्या जिससे हम सुख ले उसके हाथ से दुख ना ले? आज थोड़ा सा दुख आ जाता है तो मुंह फुला के बैठ जाते हैं, अरे मैं नहीं जा रहा अच्छा, अरे मैं नहीं जा रही अच्छा, कुछ तो हो नहीं रहा। वाह, लेने वाले बने रहो बस, है? और थोड़ा सा दुख आ गया वो नहीं चाहिए हमें तो सुख चाहिए, तब हम जाएंगे भाई। सुख दे रहा है तो वो मेरा परमेश्वर है, जहां दुख आए अरे यार छोड़ना। हालेलुया। दुख भी लो उससे, क्योंकि वो दुख नहीं है, वो तुम्हारे लिए आशीष का कारण है। वो आज लोग दुख को देख लेते हैं, उसके पीछे की भलाई को नहीं देखते। हालेलुया। है? आज दुख को देख रहे, उसके पीछे की भलाई को नहीं देख रहे। अरे भलाई वो जो रखी हुई है ना, वो बहुत उत्तम है। वो अपने आप को पवित्र बनाने की कोशिश करो, और खास तौर से परमेश्वर में जब आप इस वचन को अपने हाथों में लेते हो तो उसकी रिस्पेक्ट करो। जो उसमें लिखा, जो वो हमको समझा रहा है, वो कोई झूठ नहीं बोल रहा। पौलुस को जानते थे ना, कैसा था मनुष्य वो, है? कितना सताव करता था, कितना दंगैल था वो, कितना लड़ाकू था वो, जो मसीह लोगों के विरोध में खड़ा होता था। वही लिख रहा है इस बात को, रोमियो को पत्री लिख रहा है, और वही कह रहा है देखो परमेश्वर ने कैसे उसको नर्म और दीन बना दिया। उसको पता चल गया, नहीं यार जो मैं कर रहा था वो गलत था, अब तक जो मैंने किया वो गलत था। मैं अपने आप को सॉफ्ट करूंगा, अपने आप को नरम करूंगा, अब मैं अपने आप को दीन बनाऊंगा। तभी वो कह रहा है पवित्र, जीवित और पवित्र और बलिदान करके परमेश्वर को चढ़ाओ। भापता हुआ बलिदान करके परमेश्वर को चढ़ाओ, क्योंकि वो जानता है कि यार वाकई परमेश्वर जिंदा खुदा है। कुछ नहीं लगा इस लड़ाई झगड़ों में, कुछ नहीं लगा बेफालतू की बातों में, कुछ नहीं लगा किसी की चुगली करने में। आज लोग चुगली करे बगैर रह नहीं पाते, इसकी बात उसकी बात कहे बिना रह नहीं पाते, क्योंकि वो पौलुस जो था वो बहुत, जब ये लड़ाई झगड़ा कर रहा तो वो सारे काम करता होगा। हालेलुया। मनुष्य परमेश्वर के लोगों को अगर परेशान कर रहा है तो उनके बारे में बुराइयां भी खूब करता होगा, ताक में लगा रहता होगा, कहां इसको मारूं कहां इसको मारूं। लेकिन परमेश्वर ने क्या करा? उसी को खड़ा कर दिया। हालेलुया। और यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। देखो क्या कह रहा, मन के नए हो जाने से, है ना, है ना, मन के नए हो जाने से। क्या कह रहा? मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, है? इस संसार के सदस्य ना बनो। आज लोग संसार के गुलाम बने पड़े हैं। बिल्कुल कैसे गुलाम बने पड़े? आज उसके पास ये वाली बाइक है, मैं भी आज ये बाइक लूंगा। उसके पास ये चीज है, मैं भी आज ये चीज लूंगा। मतलब आज एक होड़ लगी है, वो इतना कमा रहा, मैं उससे ज्यादा कमा के दिखाऊंगा। है कुछ फायदा होड़ करने में? अपना ही नुकसान है। परमेश्वर कहता है थोड़े में ईमानदार रहो बस। जब परमेश्वर भी बढ़ाएगा ना, तब कहेगा अब मैं तुझे दूंगा। क्यों? क्योंकि तू थोड़े में ईमानदार है। अगर थोड़े में ईमानदार नहीं है तो परमेश्वर कहेगा तुझे अधिक देने का क्या फायदा। जब तू थोड़े में ईमानदार नहीं है, अधिक दे दूंगा तो उसको भी उड़ा देगा। थोड़ा भी तेरे पास संभल नहीं पा रहा, अधिक तो तेरे पास तो बिल्कुल नहीं संभल पाएगा। हालेलुया। और परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते हो। और क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है, तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे। हालेलुया। देखो क्या कह रहा है,
क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है। अब देखो पौलुस को जो वो अनुग्रह और उसको आशीष जो परमेश्वर को मिली है ना, हकीकत में वही चीज आपको मिली है। लेकिन पौलुस तो परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हुआ। क्या आज हम परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं? क्या आज हम परमेश्वर के लिए कार्य को कर रहे हैं? आज एक सताव आ जाता है, कोई कुछ कह देता है, घर परिवार वाला भाई ठुस हो जाते हैं। नहीं यार वो बुरा मान रहे वो जाने के लिए, नहीं यार वो आएंगे तो क्या कहेंगे, नहीं यार वो आगे तो क्या बोलेगा। आज हम दूसरों की सुनते हैं। मैं कहता हूं जब तुम परेशान थे, जब तुम गरीबी में थे, जब तुम बीमार थे, जब तुम टेंशन में थे, जब तुम कर्जे में थे, तो कौन सा तुम्हारा घर वाला रिश्तेदार तुम्हारे घर में आके झांक के गया? आया कोई? क्यों नहीं आया? पूछते उनसे उस टाइम कहां थे तुम? और आज जब परमेश्वर ने मुझे जब मैं डूब रहा था तब परमेश्वर ने मुझे बचाया, और अब तुम मुझसे कहते हो कि क्या करोगे जाके? पौलुस क्यों लिख रहा है इस बात को? क्योंकि आज हम पौलुस के बारे में अच्छे से जानते हैं कि पौलुस कैसा था। जब वो सुधर सकता है तो क्या हम नहीं सुधर सकते? वो कहता है मैं सारी मनुष्य जाति का परमेश्वर हूं। तुम मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, लेकिन तुम मांगते तो हो परंतु बुरी इच्छा से मांगते हो। आज परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है, लेकिन आपने अपने कानों में उंगलियां डाल रखी है। वो आवाज को सुनना ही नहीं पसंद कर रहे कि परमेश्वर आपसे क्या कहना चाह रहा है। हालेलुया। और तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास प्रमाण के अनुसार बांट दिया है, वैसे ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। देखो विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने क्या बांटा है, उसके परिणाम के अनुसार क्या बांटा है? सुबुद्धि के साथ अपने आप को। दोबारा पढ़ो। पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास प्रमाण के अनुसार बांट दिया है। हाँ देखो, विश्वास परिणाम के अनुसार क्या कर दिया परमेश्वर ने? बांटा है कि भाई इसको विश्वास देखता हूँ, मैं इसका विश्वास देखता हूँ, मैं इस भाई का विश्वास देखता हूँ, मैं इस बहन का विश्वास देखता हूँ। और वो विश्वास कैसे परखता है? अच्छा इस पे आशीष नहीं है, ले बेटा तू आशीष ले। 3 हफ्ते हो गए कंटिन्यू आ रहा है, चल इसको मैं आशीष देता हूँ। आशीष दे दी, आया नहीं। आज परमेश्वर देख रहा कहाँ रह गया। 4 हफ्ते हो गए, 5 हफ्ते हो गए, तो बेटा तू तो विश्वास में निकम्मा ठहरा। फिर है तू जा, है तू जा, तेरे बस की विश्वास संभालना नहीं रहा। तुझे बस एक चीज चाहिए थी, वो तुझे मिल गई, तू खुश हो गया। अरे बेटा बहुत चीजें रखी तुम्हारे लिए। ये संसार की सारी वस्तुएं किसके लिए हैं? वो परमेश्वर ने हमको दी है सब इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन तुम एक में खुश हो गए, मकान बन गया, गाड़ी आ गई, है यही चाहिए बस, अच्छी जॉब लग गई, यही चाहिए क्या बस? अरे बहुत कुछ है परमेश्वर के पास जो हमारे लिए है, उससे लेने वाले बनो। क्या कहता है? पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं मैं तुम्हें बिना उलाहना दे दूंगा। हालेलुया। बिना मांगे मिल जाएगी। और ये फोन मुझे बिना मांगे ही मिला है। हालेलुया। परमेश्वर देख रहा था कि हाँ इसको जरूरत है, क्योंकि आप सबको पता है हमारी वीडियो चलती है यूट्यूब पर। तो क्या परमेश्वर नहीं जानता इसको जरूरत है कि नहीं है? आपकी भी जरूरत है, जानता है परमेश्वर कि आपको उस चीज की नीड है या नहीं। तुम्हारा विश्वास तुम्हारे परिणाम के अनुसार ही दिया गया है। उस विश्वास को हमने बढ़ाना है, उस विश्वास को हमने बढ़ाना है। वो विश्वास कैसे बढ़ेगा? विश्वास कैसे बढ़ेगा हमारा? आज तुम चमत्कार देखते हुए क्या हो? देखते हुए भी, गवाही सुनते हुए भी बहरे हो। आज लोग चमत्कार देख रहे हैं तब भी आंख रहते हुए भी क्या बने पड़े? अंधे बने पड़े। गवाही सुन रहे हैं लेकिन तब भी क्या है? बहरे हैं। अपने विश्वास को बढ़ाओ। नहीं, जब परमेश्वर इसके साथ कर सकता है तो वो मेरे साथ भी कर सकता है। जब वो इसका परमेश्वर है, नहीं वो मेरा भी परमेश्वर है। हालेलुया। और
हर एक को विश्वास प्रमाण के अनुसार बांट दिया है, वैसे ही सुबुद्धि के साथ अपने आप को समझे। क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, वैसे ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। है ना, हम सब क्या है, आपस में एक दूसरे के अंग है मसीहत में, है ना। क्योंकि आज देखो आपको जो समझाया जाता है आप उसको चलते हैं, समझते हैं, और आशीषित भी आप ही लोग होते हैं, है ना। होते कि नहीं होते? जब हम मसीह के जब साथ चलते हैं तो मसीह के अंग हैं हम। और हर जैसे एक देह में कई सारे अंग हैं हमारे, सबके काम अलग अलग है ना। कान देख नहीं सकती, आंख सुन नहीं सकती, है ना। लेकिन क्या है, जो आंख का काम है वो आंख करेगी, जो कान का काम है वो कान करेगा। ऐसी कलीसिया है जिसको जो काम परमेश्वर ने दिया है वो करता है। जैसे कि मूसा को परमेश्वर ने क्या कहा, इन लोगों में से चुन ले जो मेरे भवन के तैयार करे। यानी कि टेंट लगाने वाले अलग, तंबू लगाने वाले अलग, बम्बू लगाने वाले अलग, दरी बिछाने वाले अलग, और जो मेरी बेदी बनाएगा वो लोग अलग होने चाहिए। तो सबके काम अलग थे, लेकिन कलीसिया क्या थी, एक थी। आज आपको काम सौंपा जाता है? जैसे बच्चे यहाँ पे कोई टेंट लगाता है, कोई सारे टेंट लगाते हैं, तो सारे दरिया बिछाते हैं, सारे झाड़ू लगाते हैं, लेकिन एक ये कैमरामैन जो बस एक उसको हैंडल करता है। काम ये सौंपा गया है परमेश्वर की ओर से। ये परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को एक काम सौंप रखा है, लेकिन आप जब उसको सच्चाई और ईमानदारी से करोगे तो ही आप आशीषित होगे। वो विश्वास कैसे आपका बढ़ेगा, जब आप उस चीज को जानोगे। नहीं यार, जब मैं परमेश्वर में आया तो मेरे जीवन में आनंद आया है, तो यार मैं क्यों ना परमेश्वर के लिए उस काम को करूं जो परमेश्वर मुझसे कह रहा है। परमेश्वर कहेगा तेरा विश्वास गजब का है मेरे भाई। परमेश्वर कहेगा यार तू मेरा दोस्त है, अब तू मेरा जिगरी दोस्त है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि तूने संसार के दोस्तों को छोड़कर मुझे अपना मित्र मान लिया। आज लोग संसार से मित्रता रखते हैं, लेकिन वचन कहता है संसार से मित्रता रखना यानी परमेश्वर से बैर रखना है। हालेलुया। मित्र बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा बनाओ जो तुम जैसे तुम हो वो वैसा बन जाए। ऐसे नहीं जैसे कि वो है तुम वैसा बन जाओ, तो बेकार है। उसको अपने जैसा बनाओ। लेकिन आज ऐसा नहीं होता। आज उसको देख के हम उसके जैसे हो जाते हैं, है ना। मैं स्टेटस पे देखता हूँ बहुत सारे वो ये लगाते हैं, वो नेल पेंट वाले। तो अच्छा ये वाला चल रहा तो मैं भी ये वाला करूँगी। आज उसने ये करा है, मैं भी वो कराऊंगी। आज बाल खड़े बनने तो आज मैं भी खड़े करके जाऊंगा वहाँ। हालेलुया। क्या हो रहा है? होड़ लगी हुई है। इसके इतने कम खड़े, मेरे ज्यादा खड़े कर यहाँ तक। हालेलुया। मेहंदी यहाँ तक लगी नहीं, पूरे यहाँ तक कर दे भाई, पूरा उसको अलग ही दिखनी चाहिए शादी है। आज हम क्या कर रहे हैं, दूसरों के जैसा बन रहे हैं। लेकिन वचन क्या कह रहा है, हमें संसार के सदस्य नहीं बनना। हमें क्या करना है, उनको अपने जैसा बनाना है कि नहीं। आज उसने ऐसा करा, मैं भी ऐसा करूं। ये चीज नहीं होनी चाहिए। और जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको देखो, ये हकीकत में जो विश्वास में है ना, आपके पास वरदान भी है, लेकिन आप इस चीज को नहीं समझते। आज आप भी ना दूध पीते बने हुए हैं। वचन क्या कहता है, दूध पीने वाले मत बनो, अब तुम अन्न खाने वाले बन जाओ। अब तक तो तुम्हें अन्न खाने वाला हो जाना चाहिए जो सियानों के लिए होता है। हालेलुया। लेकिन अभी भी क्या है, दूध पी रहे। अरे बढ़ो आगे। हम बढ़ेंगे नहीं तो कैसे काम करेंगे हम परमेश्वर का, कैसे बेदारी फैलेगी। हालेलुया। और हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो वह विश्वास के प्रमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे। देखो क्या कह रहा है, यदि भविष्यवाणी का दान मिला हो तो विश्वास के प्रमाण के अनुसार भविष्यवाणी का दान मिला हो, वह विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे, है ना। जो परमेश्वर अगर आपसे बुलवाता है ना, वो 101% पूरा होता है। जो मनुष्य अपनी इच्छा से बोलेगा वो कभी पूरा नहीं होगा। आज उस बेटे की ने जो प्रोफेसी करवाई वो अद्भुत थी।
हालेलुया। मैं परमेश्वर से कहता हूँ यहाँ पे क्यों ऐसा नहीं हो पाता, लेकिन नहीं चाह रहा परमेश्वर, लेकिन जब चाहेगा तो रोक नहीं सकता। हालेलुया। और यदि सेवा करने का दान मिला हो तो वह सेवा में लगा रहे। देखो अब ये क्या है, जो यहाँ के सेवादार है ना, जो ये दरी बिछाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, टेंट लगाते हैं, अब ये इनके लिए ये वचन है, कह रहा यदि सेवा करने का दान मिला हो तो वह सेवा में लगा रहे। ये नहीं कि भाई वो नहीं कर रहा तो कुछ दिनों तक करता रहा, दूसरे को देख के भाई वो नहीं कर रहा तो कह रहा पास्टर मैं नहीं करूंगा, मैं अब छोड़ रहा हूँ, अब नहीं करूंगा मैं। भाई क्या हो गया? नहीं बस नहीं कर रहा, मैं मन नहीं कर रहा। हालेलुया। ये मैं नहीं कह रहा, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। और जो सेवा छोड़ देता है ना तो परमेश्वर भी उसे छोड़ देता है, परमेश्वर उसे छोड़ देता है। कह रहा बेटा तेरे से ये काम नहीं संभला गया तो तू और क्या काम करेगा अपनी लाइफ के अंदर। हालेलुया। क्या कह रहा है? यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगे रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा, यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे। देख, दान देने वाला उदारता से दे। जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे। जो मतलब जो दान दे वो उदारता से दे, जो अगुवाई करे वो क्या करे? उत्साह से करे। और जो दया करे वह हर्ष से करे। जो दया करे वो हर्ष से करे। जो दया करे ऐसे नहीं करे कि सब में सुना देखो ये मैंने इसको दिया जी, ये देखो दया तो करे, मैंने ये करा उसके लिए, मैंने वो करा है, आज मैंने ये करा है जी, आज मेरी तरफ से ये है जी, आज मैंने वो करा है जी ना। जब दया करो किसी पर है, कैसे करो? हर्ष से करो। शौफ मत करो किसी से, अपने अंदर खुशी रखो, अपने अंदर खुशी रखो। और जो तुम्हारे अंदर खुशी होगी ना तो परमेश्वर वही देखेगा, क्योंकि वचन में क्या लिखा? जब तू दान करे तो तेरा बायां हाथ भी ना जानने पाए, लेकिन आज तुम दान करते हो तो पूरी दुनिया को सुनाते आज मैंने ये करा, आज मैंने वो करा। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के लिए करते हैं कुछ भी काम हो, वो अपने अंदर रखो चीज। परमेश्वर क्या कहता है? कौन सा वचन है वो जो तुरही वाला था? अपनी तुरहिया ना बजवा। क्या था? हाँ, जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही मत बजवा, जैसे अन्य लोग करते हैं, सभाओं में करते हैं। क्या भाई फलाने की जगह से 5100 रुपये आए जी, 51,000 आए जी, इतने आए जी, उतने आए जी। ऐसे नहीं, जो तूने कर दिया सो कर दिया, तभी तुमको उसका उत्तर और उसका प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया। तभी कह रहा तेरा दान सिर्फ गुप्त होना चाहिए। और प्रेम निष्कपट हो। प्रेम निष्कपट हो। बुराई से घृणा करो। बुराई से घृणा करो। भलाई में लगे रहो। देखा आज लेकिन क्या हो रहा है? सब ये सब उल्टा हो रहा है ना। कह रहा है प्रेम निष्कपट हो। आज प्रेम क्या है? कपट वाला है ना, सेल्फिश है। प्रेम कर रहे हैं तो कुछ लालच में घुस रहे हैं उसके अंदर, उसके घरों में जा रहे हैं, है ना, घरों में घुस रहे हैं। किसी प्रेम से नहीं, लालच से। प्रेम तो दिखा दिया है, मेरी बहन है, मेरा भाई है। आज पैसा आ गया तो मेरी बहन मेरा भाई है। जब वो गरीबी में अपनी जीवन व्यतीत कर रहे थे तो कोई पूछ नहीं रहा था कि हाँ भाई मेरी बहन वहां पड़ी है, मेरा भाई वहां पड़ा हुआ है। आज परमेश्वर ने आशीष दे दी तो आज तुम उनकी सुन रहे हो। हालेलुया। और बुराई से घृणा करो। हाँ, वो कह रहा प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो। लेकिन आज बुराई से घृणा नहीं कर रहे, बुराई को तो गले लगाते हैं लोग हैं। अरे आ गई मेरी बहन, वो सुना क्या हाल है, उसको पता है पिटारा लेकर आई होगी, पूरा पिटारा लेकर आएंगे, बस बैठेंगे मूंगफली खाते खाते। हाँ बहन तो सही कह रही थी। तो छत पे बैठेंगे, छत पे यहाँ बच्चे परेशान करेंगे ना, चीख बिजली करेंगे, आवाज सुनाई नहीं देगी है। धूप में बैठ के मूंगफली खा के बुराइयां करेंगे तो टेंशन मत, ऊपर चल चाय बनवा के लेके आती हूँ मैं, आराम से बैठेंगे छत पे है। उसको पता है आइए भर कर आइए, पूरी भरी पड़ी होगी है। आज सारी बात पूछूंगी उससे मैं, शादी में क्या क्या हुआ था है, क्या खाया तूने, किसने खिलाया है, वो फलाना का वो आया था उसने क्या किया तेरे साथ। हालेलुया। क्या कह रहा? बुराई से घृणा करो। लेकिन बुराई से लोग घृणा नहीं करते, बुराई से अधिक प्रेम करते। प्रेम नहीं, अधिक प्रेम करते। और भलाई में लगे रहो। कह रहा भलाई में लगे रहो। देखो बुराई हमेशा
हमको ना अपनों से दूर कर देती है, और बुराई हमें परमेश्वर से भी दूर कर देती है। मत करो किसी की बुराई। अगर तेरे बस की भलाई करना नहीं है तो बुराई भी मत कर किसी की। हालेलुया। हाँ जी, हाँ, बुराई सबको नष्ट कर देते हैं, इंसान को खत्म कर देते बुराई। तो जब वो किसी की बुराई करेगा तो हाँ, उसने बताया था बस सुबह उठ के सुबह आग की तरह फैलती बुराई फिर। और भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो, प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। आत्मिक उन्माद में, आत्मिक अनुवादों में, आत्मिक बातों में, आत्मिक चीजों में क्या करो, भरे रहो हमेशा। आज देखो मेरे से जितने लोग मुझसे बात करते हैं फोन पर, ज्यादातर जितने भी लोग बात होती है, मैं उनसे वही कहता हूँ, मैं ना बिल्कुल संसार से अलग हो जाओ। मैंने कहा आपने मुझे देखा मेरी बातें कैसी होती है? वो कहता हाँ पास्टर जी, आपने कभी ऐसी बात नहीं बोली जो संसारिक हो। सारी बाइबल से बातें होती हैं, है ना, क्योंकि हम संसार की अगर एक बात हो गई तो बस वही बात है, इसकी उसकी और उसकी और इसकी, फिर बातें ही बातें बढ़ती चली जाती है। वो उसकी बुराई करने लग जाएगा, वो उसकी बुराई करने लग जाएगा, है ना। तो हमें पता है हम उसकी बुराई कर रहे हैं, हमें खुद पता चल जाता है कि हम उसकी बुराई कर रहे हैं, और परमेश्वर तुरंत स्मरण कराता है कि भाई ये बुराई कर रहा है, चुप कर, इसको अपने मुंह को बंद कर, इसको बुराई से रोके रख, तब तू जीवन का मुकुट पाएगा। हालेलुया। और आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। प्रभु की सेवा करते रहो। ये नहीं कि आज टेंट लगाने का मन नहीं कर रहा तो मैं नहीं आ रहा, या जा रहा हूँ, या दरी बिछा रहा मेरा मन नहीं कर रहा, भागने में लगे पड़े। जो काम तुम्हारा जो करना है उसको विश्वास के साथ करना है। और ये काम इनका नहीं है, ये बात ध्यान रखना, ये काम इनका नहीं है कि आप सोच रहे कि भाई आशु तो है, ईशु तो है, नहीं, ईशु तो है ही नहीं, आशु है और ये विनय है और ये अंकित है, तो सुबह 3-4 जने थे, और ये क्या नाम है उसका, आदित्य है, कोई सोच रहे भाई ये हैजरी करने वाले, कोई बात नहीं ना। जब तुमको लगता है कि हमें भी करना चाहिए, ये परमेश्वर की ओर से। आपको पता है जब हम परमेश्वर के काम करते हैं ना, तो भाई हमारी आर्थिक स्थिति सुधरना स्टार्ट हो जाती है, हमारी बीमारियां खत्म होना स्टार्ट हो जाती है, हम कर्जे से छुटकारा पाने लगते हैं, हम बीमारियों से आजाद होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के कार्य के लिए, लेकिन विश्वास के साथ नहीं, मैं परमेश्वर के भवन में काम करूंगा या करूंगी, मैं अपने भवन, हम तो अपने भवन को, अपने घर को बहुत अच्छा सजाते हैं, लेकिन यार परमेश्वर के भवन नहीं, मैं करूंगी वहां पे, किसी से नहीं हो रहा, मैं करूंगी जाके। अलग अलग दिखना चाहिए हमारा परमेश्वर का भवन। हालेलुया। आज हम अपने घरों को तो बड़े अच्छे से सजा रहे, संवार रहे, लेकिन वचन क्या कहते हैं, तुमने मेरे भवन को डाकू की खो बना रखी। हालेलुया। और आशा में आनंदित रहो, आशा में आनंदित रहो, कलेश में स्थिर रहो, कलेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। प्रार्थना में क्या कह रहा है, नित्य लगे रहो। प्रार्थना अगर कह रहा है, ये देखो पौलुस समझा रहा है। कौन पौलुस? जो आतंक मचा रखा था, जिसने मसीहत पे, मसीह के लोगों को मारता था, पीटता था, उनकी जीना हराम कर रखा था उसने। आज वो व्यक्ति लिख रहा है इस वचन को, और क्या कह रहा है, दोबारा पढ़ेंगे इसको। आशा में आनंदित रहो, कलेश में स्थिर रहो। वो समझा रहा है, जबकि वो कलेश मचाता था, आज वो कह रहा नहीं यार कलेश में स्थिर रहो, और प्रार्थना में नित्य रहो। जो प्रार्थना से कोसों मील दूर था, जो प्रार्थना से चिढ़ता था कि भाई ये कैसे प्रार्थना करते हैं, ये ईसाई बनाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, आज वही व्यक्ति कह रहा है कि आशा में स्थिर रहो, है, कलेश में स्थिर रहो, आशा में आनंदित रहो, कलेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। वो कह रहा, देखो वो व्यक्ति कह रहा है जो प्रार्थना से कोसों मील दूर था, वो कह रहा है प्रार्थना में नित्य लगे रहो। पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो। पवित्र लोगों को, जो परमेश्वर के लोग हैं, जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो, है ना। आज देखो देखते हैं लोग, क्या भाई पास्टर के पास नहीं, मेरी तरफ से पास्टर जी मेरी तरफ से, है ना, करते हैं। और अब से नहीं, आप लोग बहुत पहले से भी कर रहे हैं, डैडी के टाइम से आप, क्योंकि आपको देखो वचन कहता है ये, है ना, कोई दास अपने मुंह से कुछ नहीं कहता, ये परमेश्वर देखता है, इसको जरूरत है तो जरूरत है, जरूरत है तो जरूरत है, तो परमेश्वर कहता है बेटा कोई बात नहीं, तू क्यों टेंशन ले रहा है, मैं हूं ना,
तू क्यों टेंशन ले रहा है? वाकई मैं टेंशन नहीं लेता किसी बात की अब, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। अगर मैं टेंशन लूंगा तो परमेश्वर कहेगा बेटा कहाँ रहा तेरा विश्वास। हालेलुया। आज हम वचन को पढ़ रहे हैं ना, तो समझो क्या क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन। पढ़ेंगे इसको दोबारा। पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो, पुनाई करने में लगे रहो। अब देखो वो क्यों कह रहा है पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो, जो कुछ आवश्यक उसमें उनकी सहायता रहो। क्यों कह रहा है? क्योंकि पवित्र लोगों को ही क्या करता था? मारता था, फोड़ देता था। वो पवित्र लोगों को ही मारता था वो। आज देखो वही वचन में लिख रहा है, वही परमेश्वर की तारीफ कर रहा है, वही समझा रहा है कि नहीं यार ये सब चीजें बेकार थी, मैंने अपना जीवन खत्म कर दिया, बट तुम ऐसा मत करना, तुम अपने घरों में कलेश मत करना, क्योंकि जो तेरा पति है वो तेरा सिर है, और जो उसका सिर है वो मैं हूं। इसलिए कलेश बिल्कुल मत करो, अपने मुंह की चौकसी कर लो, ताकि हम परमेश्वर के वचन को पूरा करें जो उसने हमसे कहा। हालेलुया। और अपने सताने वालों को आशीष दो। अपने देखो वो कह रहा है, देखो पौलुस क्या कह रहा है? अपने सताने वालों को आशीष दो। अबे तूने कितना सताया लोगों को, भूल गया? लेकिन क्यों? क्योंकि उसको परमेश्वर ने छुआ। परमेश्वर ने उसको छुआ, और छू के फिर उसे क्या करा? अपना बना लिया, उसे चुन लिया उसको फिर। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको भी चुनना चाहता है, लेकिन आप आज किसकी सुन रहे हैं? तीसरे मनुष्य की सुन रहे हैं, है ना? और तीसरा मनुष्य कौन है? और तुम्हारा फैमिली मेंबर, कि तूने अपने को ये कर लिया, तूने वो कर लिया, तूने फलाना, तूने ढिमकाना। हालेलुया। और अपने सताने वालों को आशीष क्या? अपने सताने वालों को आशीष दो। आशीष दो, श्राप ना दो। आशीष दो, श्राप मत दो। आज लोग क्या हो रहा है, अपना कोई काम हमसे, कोई अगर कोई हमारे पास है व्यक्ति है, हम काम कर रहा हमारे पास, कोई उसने काम गलत कर दिया, जैसे ढंग से नहीं होता, तूने ये कर दिया, तूने वो कर दिया, जो घर में होममेड होती है ना, जो वर्कर होती है, अगर कोई गलत काम हो जाए, हे तूने यहाँ से सही से नहीं किया, हे तूने झाड़ू पलंग के नीचे से झाड़ू नहीं निकाली, खुद तो बैठी हुई है उस पे चढ़ के, है ठीक ठुंड पे चढ़ के बैठी हुई है, और यहाँ पे कह रही है सर्दी में आके तू करके देख, पता चल जाएगी तेरे को। ऐसे मन में बोलती है वो। हालेलुया। क्योंकि उसको पता है मैं बोलूंगी मेरी नौकरी चली जाएगी, है यही होता ना, मन में बोल सकती है वो, और बोलती होगी, है ठंडे ठंडे पानी में काम करवा रही है, दिमाग खराब कर रखा है बुढ़िया ने तो मेरा। हालेलुया। लेकिन क्या कह रहा है? अपने सताने वालों को आशीष दो, आशीष दो, शराब मत दो। आज तुम्हारा लेवर, तुम्हारा जो तुम्हारी लेवर है, उसको कभी गलत मत बोलो। जो तुम्हारी लेवर है उसी से तुम मालिक बने हो, उसी से तुम मालिक बने हो। गुस्सा करो पर पाप मत करो। उनको समझाओ, अगर कोई तुम्हारा फायदा उठा रहा है उसको परमेश्वर के हाथ में सौंपो, पर तुम कुछ मत बोलो, क्योंकि न्याय करना परमेश्वर का काम है। और आनंद करने वालों के साथ आनंद करो, और रोने वालों के साथ रो। अभी जैसे अभी स्टार्टिंग में आके मैंने बोला कि शोक मनाने वालों के साथ क्या करना चाहिए? शोक मनाना चाहिए। देखो वही वचन में है, क्या? आनंद करने वालों के साथ आनंद करो, आनंद करने वालों के साथ आनंद करो, और रोने वालों के साथ रो। और आपस में एक संबंध रखो, अभिमानी ना हो, परंतु दीनों के साथ संगति रखो। परंतु जो दीन लोग है ना, उनके साथ संगति रखनी चाहिए हमें। नहीं, उनके साथ बिल्कुल मत रखो जो तुरंत गुस्से में आ जाते हैं, तुरंत क्रोध कर लेते हैं, क्योंकि वो क्रोध में क्या करता है? अपना नुकसान करता है, साथ में तुम्हारा भी नुकसान करेगा। और अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। देखा क्या कह रहा? बुराई के बदले बुराई मत करो। बारी बारी समझाया जाता है बुराई मत करना। कोई कुछ कह रहा है उसे बोलने दो, उसके बोलने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम गलत नहीं हो तो उसे करने दो बुराई, अगर तुम गलत हो तभी तुम बोलोगे, ये बात ध्यान रखना। अगर तुम गलत होगे ना तभी तुम उसको पलट के जवाब दोगे। अगर कोई तुमसे कहे कि तू चोर है, मैं तो चोरी करी नहीं, बोलते रहे तू भाई, चुप रहो। जब है नहीं तो क्यों बोले हम, है कि नहीं? न्याय करना परमेश्वर का काम है। तुरंत अपना दूत भेज देगा और क्या भाई कैसे बोल रहा है, वो अपना खुद ही निपटा लेगा उसको। और बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। जो बातें सब लोगों के निकट भली है उनकी चिंता किया करो। जहाँ तक हो सके तुम भरकस सब मनुष्य के साथ मेल मिलाप रखो। जो क्या कह रहा? बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। जो बातें सब लोगों के निकट भली है उनकी चिंता किया करो।
है ना, जो भली बात है ना उसकी चिंता नहीं करते, बुराई की चिंता करते। नहीं भाई इसको बतानी बहुत जरूरी है, अच्छी बात नहीं बताएंगे, बुरी बातें बताने में यतन प्रयास मतलब यतन में लगे रहेंगे। नहीं बतानी मैंने, बुराई करने में ऐसा इतना मजा आता है, अच्छी बातें नहीं बताई जाती। लेकिन अभी जो 21 दिन के उपवास चल रहे हैं उनमें आपको वही सिखाया जा रहा है, क्या करना है, कैसे रहना है, क्या नहीं करना। जो कर रहा है वो आशीष को पा रहा है, वो अपनी लाइफ में देख भी रहा है। हालेलुया। और तुम भरसक सब मनुष्य के साथ मेल मिलाप रखो, हे प्रियो बदला ना लेना, बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो। देखा क्या कह रहा है, बदला मत लो, है ना। चाहे कोई भी कुछ कर रहा है, चाहे तुम्हारा आदमी तुम्हें कुछ कह रहा है, तुम्हारी पत्नी तुम्हें कुछ कह रही है, मत बोलो, क्योंकि बदला लेना परमेश्वर का काम है। या तुम्हारा पड़ोसी या तुम्हारा कोई रिश्तेदार तुमसे गलत व्यवहार कर रहा है, गलत बोल रहा, बोलने दो उसे, क्योंकि न्याय करना हमारा काम नहीं, परमेश्वर का काम है। उसके हाथों में सौंप दो, उत्तम न्याय करने वाला सिर्फ परमेश्वर है। और बदला लेना मेरा काम है, बदला लेना मेरा काम है, क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। हाँ देखा, परमेश्वर कह रहा है कि मैं ही बदला दूंगा। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला। अब देखो, बदला यानी जिससे लड़ाई होगी, परमेश्वर उसके बारे में बता रहा है। अगर तेरी किसी से लड़ाई हो रही है, तू कुछ मत बोल भाई, तू शांत रह। तेरे को वचन में लिखा, मैंने पढ़ाया, मेरे दास ने तुझे समझाया, मत कर मत कर मत कर। अब तू नहीं कर रहा, अब तू देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। और क्या कह रहा है वो, परंतु यदि तेरा बैरी, कह रहा यदि तेरा बैरी, यानी वही लोग, बैरी कौन हो जाएगा जो तुमसे लड़ाई करेगा, वो तुम्हारे बैरी बनते हैं। कह रहा यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना तो उसे खाना खिला। अरे प्रभु क्या बात कर रहे हो, उन्हें तो कल मेरे घूसा मार दी, मेरे दांत तोड़ दिए उसने, तुम कह रहे हो खाना खिलाओ उसे। मैं तो छोड़ूंगा नहीं उसे, है तुम कह रहे हो खाना खिलाओ। क्या परमेश्वर आपके वचन ने रोक रखा, नहीं तो मैं तो उसके 2 दांत तोड़ देता। कह रहा बेटा तू बोल दिया, तूने तोड़ दिया उसका, तूने बोल दिया तो तोड़ दिया तूने। यानी जो मन में था तूने बोल दिया, वो तूने कर दिया। कह रहा परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला। जो तुमसे लड़ रहा है ना, वो भूखा है, तो उसे खाना खिलाओगे ना। तो क्या कहता वचन, यदि प्यासा हो तो उसे यदि प्यास हो तो पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। आग के अंगारों का ढेर लगाने का मतलब समझ रहे हो, यानी कि वो समझ जाएगा यार मैंने गलत व्यक्ति को मैंने उल्टा सीधा बोला। वो समझ जाएगा ये वाकई परमेश्वर का बेटा और ये परमेश्वर की बेटी है। हालेलुया। आज लोग क्या कर लेते हैं, भिड़ जाते हैं, बुरी तरीके से भिड़ जाते हैं। कैसे उसकी मैं कहूँ, कैसे उसने कह दिया मेरे को। अरे भाई कह दिया उसको, कह दिया, तू वचन नहीं पढ़ता है और तू कहता मैं मसीह हूँ। तभी मैं कहता हूँ तुम मसीह हो, मसीह में हो पर मसीह के नहीं हो, क्योंकि तुम अपनी चाल चलते हो। हालेलुया। और तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा, बुराई से ना हारो। कह रहा देखो क्या कह रहा, बुराई से ना हारो। हाँ, लेकिन बुराई से लोग हार जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका खाना नहीं पचता बगैर बुराई करे भाई, है ना। बगैर बुराई करे उनका खाना पचता ही नहीं, तो वो हारेंगे कैसे बुराई से। बुराई को तो उन्होंने जीत रखा है, फतेह हासिल पा रखी है उन्होंने, तो वर्ल्ड कप जीत रखा है बुराई में, है। कहते ना देखो आ गई, अब देख बुराइयां करने बैठेगी, देखो कहते ना वो लगी रहेगी, वो बुनते ना, क्या कहते उसे, सिलाई सिलते है ना, स्वेटर बुनते रहते। हाँ सही कह रही है बहन, तू सही कह रही है। स्वेटर बुनते बुनते पूरा बुन गया और बुराई खत्म। अरे थोड़ी सी रह गई, अभी दूसरा भी लिया। हाँ फिर बता क्या, वो पानी दे दो ना। हालेलुया। है आज बुराई लोगों को ज्यादा पसंद है। क्या कह रहा है, बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। भलाई से बुराई को जीत लो। अरे बहन चुप रहना, कोई नहीं, जैसे मुंह खोले मुंह में पानी घुसे, पानी भी पहले आती मुंह खोलने लगती है, आती मुंह खोलने लगती है। शांति रख ले थोड़ी, सुनूंगे अभी, रुक तो जा। उसको ऐसा कर दो कि वो बुराई ना करे, ताकि वो भी बेचारी बच जाए, हैं? वो भी बच जाए। उसको समझाओ, नहीं बहन छोड़ना, क्यों अपना मुंह गंदा कर रही है और हमारे कान खराब कर रही है बुराई बोल बोल के, है? इतनी बुराई सुन सुन के दिमाग खराब हो जाता है। हालेलुया। तभी परमेश्वर का वचन क्या कर रहा है, बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। हालेलुया। ये पौलुस कह रहा है,
जो पहले खुद करता था, आज वो दूसरों को सिखा रहा है कि मेरे भाई मेरी बहन, आज से बुराई मत करो बल्कि भलाई करो, ताकि भलाई से बुराई को जीत लो। तभी तुम परमेश्वर के बेटे और परमेश्वर की बेटे कहलाओगे, वरना नहीं। और यही परमेश्वर की सेवा है जो उसने हमसे कही है। ये सारी सेवा जो परमेश्वर का, हम सेवा यही करना चाहते हैं परमेश्वर की, कि हम सब इन चीजों से क्या हो जाए, दूर रहे। हालेलुया। जो इस वचन को मानेगा, इस वचन पर चलेगा, वही आशीष को पाएगा, नहीं तो आप आशीषित नहीं हो पाओगे। हालेलुया। तो सुंदर वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे।